हम लगभग मुझे 32 महीने हो गए, 32 मंथ। जब मैं ज्वाइन हुआ था, बोलते हैं ना या तो कोई गलती काम करो तो वो अच्छा भी हो जाता है। वैसे ही मैंने एक गलती काम किया था। गलत से ही जब मैं ज्वाइन हुआ तब नेटवर्क मार्केटिंग करता था। स्पॉन्सर थे हमारे एक एमपी से। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऑन पैसिव के बारे में जानते हो। मैंने बोला ऑन पैसिव, ये नाम ही अलग है ऑन पैसिव। उस समय में जो सिस्टम चलते थे वो नाम इतने बड़े बड़े रखते थे कि उसको देखते ही हाँ इसमें तो सक्सेस 100% हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बोला ये ऑन पैसिव है क्या चीज, ये ऐसी होगा? बोला इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आज ज्वाइन होके बैठ जा। मैंने बोला हाँ ये तो सिंगल एक प्लान होगा, तो चलो लगा दो। मेरे पास भी क्रिप्टो करेंसी बचा हुआ था। मैंने क्रिप्टो करेंसी से उसी टाइम में लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर मैंने लगा दी। और आफ्टर 24 आवर्स के बाद मेरी आईडी एक्टिव हो गई। उस समय मुझे इसमें वो नहीं लगा था कि ये बिजनेस है क्या चीज। क्यों? क्योंकि उस समय हम या तो बाइनरी या सिंगल लेग या क्रिप्टो करेंसी का ऐसे डिसेंट्रलाइज प्लान और करते थे। हाँ, चलो उससे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम विजय गिरी है। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। और साथ ही जितने भी मेरे नेपाली कम्युनिटी के हैं, नेपाल से हैं, कोई भूटान से हैं, कोई सिंगापुर दुबई जो काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं वेबिनार क्रिएट करता हूँ, नेपाली वेबिनार। मैं खासकर नेपाली हूँ। अ, मेरा जो जन्म है यहीं पे हुआ था। तब हमने देखा कि हिंदी में बहुत सारे वेबिनार है, लेकिन नेपाली में एक भी वेबिनार नहीं था। तो हमने सोचा चलो कुछ अलग किया जाए। जैसे नेपाल के लोग हैं, वहां पे थोड़ा सिस्टम दूर है, यानी जितना इंडिया आगे है नेपाल थोड़ा सा पीछे है। भूटान तो इससे भी और बहुत दूर है। अगर कहानी सुनाने जाओ तो बहुत लंबा पड़ता है। भूटान की आईडी कैसे लगती थी, कितना डिफिकल्ट होता था, वो हमारे यहाँ बीच में एक वेस्ट बंगाल से है, विक्रम सुवेदी जी, उनको पता है कि एक आईडी लगाने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगता था। और इंडिया में आईडी लगाने के लिए 1.5 मिनट भी नहीं लगता। तो वैसे ही अगर उस चीज के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो उस चीज में न जाते हुए मैं वही कहूंगा कि जब ज्वाइन होने के बावजूद भी मैंने इसमें 3 महीने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब मैं जैसे जैसे वेबिनार में बैठा और सीखते गए, उस समय जब जून जुलाई के आसपास में 60-70 लोग ही होते थे हमारे टीम चैंपियन इंडिया में। अब तो 6,000 से ऊपर रहते हैं। उस समय 60-70 लोग ही रहते थे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया और समझता गया वेबिनार अटेंड करके, तब मेरे दिमाग में आया कि वाह, रियल में एक बोलते ना गलती से भी मैंने इधर फेंक दिया था तो अब वो बहुत ही बढ़िया चीज होने वाला है। बोलते ना एक पारस पत्थर हमारे हाथ लग गया था, वो पारस पत्थर हमारे पास है। और हर एक फाउंडर भी एक पारस पत्थर है कि क्योंकि वो आने वाले समय में अपना परिवार का तो बहुत अच्छा करेगा, साथ में जो नियरेस्ट डियरेस्ट है उनका भी करेगा। और साथ में जो भी आपके गांव गांव है, शहर है, आने वाले टाइम में शायद वो पूरे दुनिया के हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा। अभी 1 रुपए नहीं आ रहा है, फिर हमको मन में ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बड़ी बात करते हैं। अब आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा कि जिंदगी किसकी चेंज हुई है। डिजिटल मार्केट में जो ज्वाइन किया है और जो इसी ऐसे सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ है, उसकी लाइफ कहाँ थी और कहाँ से कहाँ हो गई। चाहे आप एलोन मस्क को ले लें, चाहे मार्क जुकरबर्ग को ले लें, या कोई भी सेलिब्रिटी और को ले लें। अभी बीच में ईमो चलता था। हाँ? ऐसे कई चीज चलते थे जिन्होंने रातों रात इतनी बड़ी उपलब्धि की है। तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन अब हमारी मार्केटिंग तो उससे 1000 गुना आगे, जो कि हर एक आदमी को वो इंटरटेनमेंट के साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया है। आप ये ना सोचे कि यहाँ पे मैंने एक आईडी लगा के रखी हुई है, मैंने एक फाउंडरशिप लिया है। नो, आपने एक आईडी नहीं लगाई है, आपने एक बिजनेस लिया है। वो आपका ही पर्सनल बिजनेस है। इसको अपने बिजनेस की तरह देखें। और मन में छोटी छोटी बातों में हताश मत होइएगा।
और यूट्यूब में आ जाता है कि अब तो बहुत बड़ा होने वाला है, अब कॉर्पोरेट वेबिनार आएगा, सर आएंगे, आपको तो देखो कितने बड़े बड़े अपडेट मिल जाएंगे। और जब आपको कुछ नहीं मिलता, सुबह 4 बजे से फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, सर क्या हुआ रात में? मैंने बोला क्या हुआ रात में? नींद आई थी, अच्छी आई थी, मैं सो गया था, बस उससे ज्यादा नहीं है। क्यों? क्यों? आपके पास बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में हर चीज आता है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहो, अपने बिजनेस को थोड़ा सा समझना चाहो, और हमारे मन में ये लगता है कि क्या हो रहा है अंदर, उस समय बोला था कि ये मेरे प्रोडक्ट आने वाले हैं, वो प्रोडक्ट आने वाले हैं, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। एक आदमी उनके अपने को उनकी जगह में रख के देखो, कभी सोचो मन में, ये आप मेरी जगह में आके खड़े रहो, या पैनलिस्ट जो भी है, जो वेबिनार बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे, जो एक एक डेढ़ घंटा ले रहे हैं, उनके जगह में आप यहाँ पे बैठ जाओ, जरा अंदर मन का हिचक आप दूर कर दो, बोलने के लिए आप आओ, या एक वेबिनार क्रिएट करो ना। आप कितने दिन आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, ज्यादा ज्यादा 15 दिन या 20 दिन, उसके बाद भी आप थका हार जाओगे। क्यों? आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, अब यह वेबिनार छोड़ के मैं सिस्टम वाले में जाता हूँ, हमारे एस सर जी को। अब वो 24 घंटे को कम से कम 48 घंटे बना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे नाइट हो गया तो वहां मॉर्निंग हो गई, अब वो मॉर्निंग में भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। नाइट में होता है तो यहाँ हमारे स्टाफ और जगह रहते हैं, स्टाफ का वर्क चलता है, उसको भी हैंडलिंग करना है। साथ में जो हमारे अप्रूवल है, अदर कंट्री से हमने अप्रूवल है ना, एक कंट्री से नहीं है। मैं खुद एक बिजनेस भी करता था, अब वो बिजनेस एक एनजीओ खोलने के लिए मुझे 1.5 महीने से ज्यादा लगा था, उसका सर्टिफाइड लेने के लिए, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ तो अब होल वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के लोगों को इनकम जनरेट करने, बिजनेस दे रहे हो, हर चीज के लिए, एक छोटी छोटी चीज के लिए भी उनको टच होना पड़ेगा। कितना मुश्किल है ये काम। अगर आपको यही काम दे दिया जाए तो आप 15 दिन में छोड़ दोगे, थोड़ा सा हेडेक लेके। तो ये एक बिजनेस आपको मिला है, तो इसमें मन मोटा मत रखिएगा कि अरे सर आया नहीं, वो नहीं आया। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, कहने वाला नहीं आया, आपका खाना जा रहा है, यस जा रहा है, सांसें चल रही है, चल रही है, मेरी भी चल रही है, सबकी चलेगी। लेकिन देखो, ये माइंड जो होता है ना, माइंड के अंदर दरवाजा आपके पास है, उसकी चाबी आपके पास है टेंशन डालने का। अगर आप अच्छी चीज डालोगे, अच्छा ही रहेगा, दिन भर खुश रहे हुए। अगर सुबह से ही उठ के या रात भर से आप अपने मन में डालोगे कुछ नहीं हुआ, दिन में भी वही रहेगा, अरे हमने ये सोचा था, वो सोचा था, क्यों उस बात को लेके चलें? उस बात को, नेगेटिव चीज को हटा के रखो, हमेशा खुश रहो। बोलते एक और स्लोगन में दूंगा। एक गाना है, सुना होगा आपने, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम। वैसे ही अगर आप दूसरों का टेंशन देखोगे तो यहाँ पे बहुत लोग हैं मेरे साथ में जो फाउंडर हैं, जिनका बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। आप लोग तो छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेते हो, आपकी तो जॉब भी है, काम भी है, सब कुछ है, दिनचर्या चल रहा है। उनका तो जो दिनचर्या था वो भी खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गए, फिर भी वो खुश है। वो बोलते गिरी सर, मैं आपको 1 हफ्ता हो गया आपसे बात नहीं हुई, मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, डिस हो रही है। मैंने बोला आज मुझे कॉल कर लो, मैं अपनी बैटरी चार्ज कर देता हूँ, और जब मैं बात करता हूँ वो 1 हफ्ते के लिए उनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, वो हंसते खेलते रहते हैं। मैंने बोला कोई टेंशन मत लेना जिंदगी में, जब टेंशन लेना है, अगर टेंशन लेने से टेंशन दूर होता है तो टेंशन लीजिए, वरना ना लीजिए। रोने से दुख दूर होता है तो रोइए, जितना मर्जी रोना है रोइए, और हो सके तो स्पीकर लगा के रोइए। तो ऐसे ही जो हमारा बिजनेस है, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। आपको सिर्फ प्रेजेंट देख, ना कि पास्ट के, और जो प्रेजेंट में घटित चीजें, यानी कि जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि इस महीने नहीं आया, वो वीक पे आने वाला है, या कब आएगा, कैसे आएगा, या
कई लोगों का भी एक और सवाल होता है कि सर ये मार्केटिंग किस बेस में करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैंने बोला बहुत कुछ है, चिंता मत लो, आपने कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेना है एस सर ने, उनको अपना काम करने दो, आपका काम है यहाँ वेट एंड वॉच और अपना सिस्टम खोलते रहिए, लॉगिन करते रहिए, ठीक है। और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बातें करते हैं तो बहुत लंबा चला जाता है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा भी पता नहीं चलता ऑन पीसी के विषय में और मोटिवेशन के विषय में हो या किस चीज के विषय में। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, 2.5 साल पहले टीम चैंपियन में वॉइस ऑफ फाउंडर में मैं जीता था। उस समय मैंने एक प्रतिज्ञा ली, जिस समय ऑन पैसिव आएगा और ऑन पैसिव आने के बाद अगर मैं 10 लोगों को हेल्प कर सकूं, 10 घरों का मैं हेल्प करूंगा और उसके बाद ही मेरी दाढ़ी और मेरे बाल सभी कटेंगे। 2.5 साल हो गए, अभी तक मैंने ना दाढ़ी काटी ना बाल, एकदम रियल है। क्यों? मुझे 100 नहीं 1000% विश्वास है कि ऑन पैसिव इस धरती पे आने के बाद पूरा ह्यूमैनिटी चेंज होगा, लोगों की मानसिकता और भी चेंज हो जाएगी। अभी तो सिर्फ 14 लाख लोगों का ही चेंज हुआ है, ऐसे आने के बाद 14 करोड़ लोगों का भी माइंड चेंज होने वाला है, लोगों का हेल्प करने वाला है। आप रियल में देखिएगा 2030 तक दुनिया बदल जाएगी, शायद 2030 तक एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, हर घर में चूल्हा जलेगा। अगर उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो मेरे चूल्हे से वहां पे उनके लिए रोटी जाएगी। ऑन पैसिव ये करने वाला है, और ऑन पैसिव किसके भी आपके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा पैशन लगा के रखना चाहिए, एकदम रियल के साथ में, रियल बिजनेस के साथ में, रियल फाउंडर के साथ में आप बैठना चाहिए। तो कहने के लिए बहुत चीज है, कहता जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, और यहाँ मुझे बुलाया उसके लिए मैं पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।